हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। क्या हाल है आप सभी के? कैसे हो सब लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलिए, आज हम आपको सिखाने वाले हैं लाभ हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। बहुत अच्छे सवाल करेंगे एमपीएसआई के पैटर्न को, एग्जाम को ध्यान रखते हुए। और एमपीएसआई का विनर्स का रक्षक बैच आज हो चुकी है 14 फरवरी, और 18 फरवरी यानी 3 दिन के बाद आपका एमपीएसआई का नया और एकदम बेहतरीन फ्रेश बैच स्टार्ट हो रहा है विनर्स के एप्लीकेशन पर। और ये सब उसी की डेमो क्लासेस चल रही है जो आप समय समय पर देख रहे होंगे। तो आप जो भी चाहें वो जुड़ सकते हैं। चलिए, आज हम लाभ हानि पढ़ेंगे एकदम बेसिक से, और हर बार क्लास खत्म होने के बाद इसकी पीडीएफ हम आपको देते हैं। तो द विनर्स इंस्टीट्यूट यूट्यूब क्लास पीडीएफ वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी क्लास के खत्म होते ही। तो यहां से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला सवाल आपके सामने है। मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा प्रश्नों के, लेकिन थोड़ा सा समय मैं आपको भी दूंगा करने के लिए। पहले आप एक बार कोशिश करिए, नहीं तो मैं बताता हूं, ठीक है। वेरी गुड इवनिंग भाई। हाँ जी, देखो, एक मशीन को 4800 में बेचने पर एक दुकानदार को 20% की हानि हुई। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर बेचे? सबसे पहले एक चीज आप समझिए सभी लोग कि 100% हर चीज अपने आप में होती है ना। देखो, लाभ हानि में एक कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य होता है, एक विक्रय मूल्य होता है, एक अंकित मूल्य होता है। कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्क्ड प्राइस। कभी भी याद रखो कि क्रय मूल्य हमेशा कितना परसेंट होता है? किसी भी चीज की प्राइस की जो वैल्यू है स्टार्ट में, वो कितनी होती है? 100% होती है। अब अगर प्रॉफिट हो रहा है तो 100 में जुड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट है तो इसमें जुड़ेगा, लॉस है तो इसमें से कम हो जाएगा। तो अगर 20% की हानि पर हमने बेचा है, तो आप बात समझना, 4800 में बेचा और 20% की हानि हुई। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100 होती है। 20% का लॉस हुआ, मतलब आपने उसको कितने परसेंट पर बेचा होगा? 80% पर बेचा होगा, 80% पर बेचा होगा, ठीक है। इतनी बात, ओके। आप अब चाहते हो कि उस पर 20% का लाभ हो, तो ध्यान से समझना। अगर मैं 4800 में बेचूंगा तो मुझे 20% का नुकसान होगा, यानी 80% होगा। तो 100% कितना? लेकिन अगर मैंने 100% रखा तो मुझे कॉस्ट प्राइस मिलेगा, क्रय मूल्य मिलेगा। जबकि हमसे पूछा है 20% का लाभ, तो आपसे पूछा है कि भैया उसी चीज को अगर 120% पर बेचे, प्रॉफिट हमेशा जुड़ेगा, ठीक है। तो 120% पर बेचना है तो कितने रुपए में बेचा जाएगा, यानी 120% क्या होगा? सिंपल। तो 80 से ये कैंसिल हो जाएगा, एग्जैक्ट 60 बार, और 12 इंटू 6 72। तो आपको इससे डायरेक्ट एक स्टेप में आंसर मिल जाएगा 7200, 7200। बोलिए, समझे कि नहीं समझे? हम्म, आया समझ में? एक स्टेप में आप इसका आंसर बता सकते हो कि भाई 80% ही है तो 120% क्या आंसर आ जाएगा आपका? 7200। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला पढ़िए। हम्म, हाँ भाई अभिषेक, बिल्कुल लगवाएंगे यार। तुम ऐसे भी बोल दोगे तो अब हमें तुम्हारा नाम याद हो चुका है ना। तुम क्यों हर दिन 200 200 रुपए कहां से लाते हो तुम? चलिए, माधव ने एक वस्तु 2000 में खरीदी और 20% की हानि पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 30% के लाभ पर बेच दिया। कुल लाभ क्या होगा? देखो, आप इसमें एक चीज समझना,
कुल लाभ कितने रुपए का होगा। तो हम यहां पे सिंपल एक चीज करते हैं, 42,000 को बाद में समझेंगे। हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। पहले इसने एक चीज को 20% के नुकसान पे बेचा, यानी कितने परसेंट पे बेचा, 80% पे। फिर इसने इस पर 30% का लाभ कमाया, तो 80 का अगर 30% में निकालने जाऊंगा तो वो 24 आ जाएगा। मतलब वो चीज कितने में जाएगी, 104 में जाएगी, है ना। पहले 20% की हानि हुई, 100 की चीज 80 में बेची, इस पर 30% का इसने प्रॉफिट ले लिया, यानी 80 का 30% हो गया 24। तो आप एक चीज समझना कि 100 की चीज को इसने 104 में बेचा है, यानी इसको टोटल 4% का प्रॉफिट हुआ है कुल मिलाकर। तो 4% किसका, 42,000 का, है ना। कुल मिलाकर 4% का प्रॉफिट हुआ, तो 42,000 का 4% निकाल देते हैं, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके यहां पे परसेंटेज के 2 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो आ गया। 42 का 4 गुना करोगे, 4 का दुगना 8 और 4 और 4 16। उस भाई को टोटल कितने का प्रॉफिट हुआ, आंसर आ जाएगा 1680 का। सिंपल तरीके से करो, कोई घुमा फिरा के करने की इसको जरूरत नहीं है। क्लियर है। हाँ, क्लियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु बी को, देखो टाइप चेंज है और ये चेन वाला प्रश्न है। चेन का मतलब होता है कि कोई चीज एक व्यक्ति से दूसरे को गई, दूसरे से तीसरे को गई, ऐसा सवाल है। और हमने ये जो सवाल लिया है काफी अच्छे लेवल का ये सवाल लिया है, आपको सीखने में मजा आएगा। एक वस्तु बी को 20% के लाभ पर ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा। बी ने 15% हानि पर सी को बेचा। सी ने 25% के लाभ पर डी को बेचा। ए और सी के लाभ के बीच का अंतर क्या होगा। देखो, आपको अगर मैथ्स अच्छा करना है ना, तो आपको एक परसेंटेज का चार्ट याद होना चाहिए, नहीं तो आप बहुत समय ले लोगे। क्या होता है परसेंटेज के चार्ट में कि 20% का मतलब होता है 1/5, 25% का मतलब क्या होता है 1/4, 15% का मतलब क्या होता है 3/20। तो ये ऐसी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए जो यहां पर यूज हुई है। तो देखो, हम इनका रेशो बनाएंगे सबसे पहले तो ABCD का। ए ने बी को 20% के लाभ पर बेचा, यानी 5 की चीज 6 में बेची, तो 5 अगर यहां है तो यहां 6 आएगा। बी ने 15% हानि पर सी को बेचा। 15% हानि पर यानी 20 में 3 का नुकसान है, कि अगर इसको वो चीज 20 रुपए की पड़ी तो इसको इसने 17 रुपए की दी। और सी ने 25% के लाभ पर डी को बेचा। 4 पर 1 का प्रॉफिट, कि अगर इसके पास 4 है तो इसके पास क्या आएगा 5। क्लियर है। 25% मतलब 4 की चीज कितने में बेची, 4 की चीज 5 में बेची। क्लियर है। ये प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है और ये लॉस है। लॉस है तो माइनस होगा। और हमेशा ध्यान रखना, जैसे ये 1/5 है ना, तो जो नीचे आता है उसको हम कॉस्ट प्राइस मानते हैं और जो ऊपर आता है वो प्रॉफिट है लॉस होता है। प्रॉफिट है तो जुड़ेगा, लॉस है तो घटेगा। 5 पर 1 का प्रॉफिट है तो 5 से हो जाएगा 6, 5 पर 1 का नुकसान है तो 5 से हो जाएगा 4। ये ऐसे चलता है। ठीक है, तो ये आप सबको याद होना चाहिए। अब आते हैं इन सबको एक रेशो पे बनाने के लिए। तो देखो, यहां 6 है तो यहां भी 6 ले लो, यहां भी 6, यहां 17 है तो इधर भी 17, यहां 20 है तो यहां 20, और यहां 4 है तो यहां भी 4 और यहां भी 4। इससे आपको सबका एक बार में क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज किसको कितने रुपए में मिली। क्योंकि सवाल थोड़ा सा आगे कुछ ऐसा है कि आपको इतना कैलकुलेट करना ही पड़ेगा। तो देखो, 5 × 4 20 और 20, ये हो जाएगा आपका 400। सबका गुणा करना है आपको, है ना। यहां पे आ जाए, 24 का दुगना हो जाएगा आपका कितना, 480। फिर यहां पर आ जाए तो ये हो जाएगा 17 × 4 हो गया 68 और 6 तो 6 8 48, है ना। और 36 और 4 हो गया आपका, तो ये 408 आ गया। फिर इसके बाद इस पे आ जाए तो 6 पंजे 30, 17 3 51, यानी 510। तो आपको पता चल गया कि भाई किसने वस्तु कितने रुपए में खरीदी। अब ध्यान से देखना, ए और सी के लाभ का अंतर है भैया, ये ए और सी के लाभ का अंतर। तो देखो, ए को कितने का लाभ हुआ, ए को 80 रुपए का लाभ हुआ। सी को कितने का लाभ हुआ,
तो भाई 400 की चीज 480 में बेची तो 80 रुपए का लाभ है, ए का प्रॉफिट है। अब सी का प्रॉफिट, 408 की चीज को 510 में बेचा तो इसको प्रॉफिट कितने का हुआ, इसको प्रॉफिट 102 का हुआ। ये ए का प्रॉफिट है, ये सी का प्रॉफिट है, और दोनों का अंतर 132 है। तो मुझे बताइए कि दोनों में अंतर कितने का है। रियल में तो 132 रुपए का है, लेकिन यहां कितने का अंतर है, तो 80 और 102 में देखोगे तो कितने का अंतर है भाई, 22 का अंतर है ना। 22 का 6 गुना होता है, यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू 6 आ गई। तो क्या पूछा है, बी ने x रुपए में वस्तु खरीदी तो x का मान कितना, यानी बी ने जितने में खरीदा उसकी वैल्यू आपको बतानी है कि बी को वो चीज कितने रुपए की मिली। तो आपको कुछ नहीं करना है, बी को मिली 480 की और एक की वैल्यू 6 है, तो बस 6 का गुणा कर दीजिए, 6 8 48 और 24 और 4 28। तो बी को वो वस्तु ऑप्शन डी 2880 में मिली, 2880 में मिली। बताइए। हाँ, हम कैंसिल कर सकते थे चाहते तो, इनको थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, पर ठीक है, कोई इतना उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बताइए, समझ आया सभी को। हसीब भाई कह रहे हैं ऐसा लग रहा है रिकॉर्डेड वीडियो देख रहा हूं, रिप्लाई ही नहीं मिलता है। हसीब भाई, हम जब पढ़ाते हैं तो फिर बात नहीं करते, हमें पता है कि इससे रिलेटेड आप क्या पूछोगे, और डाउट इससे रिलेटेड आएगा तो जवाब मिलेगा, नहीं तो आप कमेंट कर करके कुछ भी कर लो, जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि किसी एक के कमेंट से पूरी क्लास को डिस्टर्ब नहीं कर सकते ना। तो हमारा सिद्धांत है भाई, पढ़ाएंगे तो फुल फोकस पढ़ाई पे, कोई इधर उधर की बातें नहीं। ठीक है, समझ आया सभी को। ए का प्रॉफिट 80 है, सी का प्रॉफिट 102 है, दोनों का डिफरेंस 22 है, जबकि रियल में डिफरेंस 132 का है। 132 अगर 22 है तो 1 बराबर 6। बी को कितने में मिला, तो बी के लिए 480 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक। ठीक है, पढ़ाएंगे भाई। किस किस एग्जाम का पढ़ा है बताओ, एमपीएसआई, महिला सुपरवाइजर, वर्ग 2, वर्ग 3, हाँ, ग्रुप 4, आबकारी, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, क्या क्या पढ़ा है। वैसे चीजें कॉमन है, आप अगर अच्छे से पढ़ोगे तो हर जगह काम आएगा आपको। एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। अगर उसे 33 रुपए अधिक में बेचता तो 14% का लाभ होता। 25% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। देखो भाई, पहले 16% कम पे बेचा, बाद में 14% का लाभ हुआ, और ओवरऑल 33 रुपए का उसको क्या होता है, डिफरेंस है। अब इसका बेसिक तो अभी नहीं, मैं आपको इतना बता देता हूं कि अगर प्रॉफिट और लॉस का केस बनता है कि भाई पहले कम में बाद में ज्यादा में, तो ये हमेशा प्लस होता है। प्रॉफिट और लॉस हमेशा प्लस होता है, दोनों जगह प्रॉफिट होता है या दोनों जगह लॉस होता तो माइनस होता। पहले कम में बेचा, बाद में ज्यादा में बेचा 33 रुपए के कारण, तो ये हमेशा जुड़ेगा, ये हमेशा प्लस होगा। तो 16 और 14 को जोड़ दो, तो बेसिकली 30% का डिफरेंस आया है बिकॉज ऑफ 33 रुपीज। और आपको शॉर्ट में बता ही देता हूं भाई, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। आप उसको 16% कम में बेच रहे थे, तो 100 में से 16 गया, मतलब 84%। बाद में आप उसको 14% लाभ पर बेच रहे हो, तो 14% लाभ पर बेचोगे, मतलब 114% पर बेचोगे, है ना। तो पहले 84 में बेचा, बाद में 114 में बेचा, 114 में से 84 गया, तो 30% का डिफरेंस आएगा। इसलिए उनको हम क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। नंबर लाइन संख्या रेखा वाला सिद्धांत काम करता है। ठीक है, चल, तो अब ये हो गया। अब बोल रहे हैं कि उसी चीज को 25% लाभ कमाने के बेचना है। तो देखो भाई, 33 रुपए अगर 30% है तो 100% कितना, बट 100% क्यों बताना, उन्होंने बोला है कि उसको 25% प्रॉफिट पर बेचो। इट मींस कि आपको उसका 125% बताना है। तो सॉल्व कर लो। 3 से कैंसिल होगा 3 बार, 3 से कैंसिल होगा 11 बार, और 3 से कैंसिल होगा 10 बार। ठीक है, अब आप डायरेक्ट गुणा कर लो। तो 125 का 5 से गुणा करोगे, 5 5 और 2 7, 2 और 1 3 और 1, और नीचे 10 है, यानी 137.5, 137.5। दिस इज योर आंसर। कोई तकलीफ?
आकाश बता रहे हैं भाई बैच का आपको अभी। आया समझ में? पढ़िए इसको। बैच की इंफॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूं, जो लोग पूछ रहे हैं। देखो 18 फरवरी से विनर्स के एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट हो रहा है और तीनों ऑप्शंस है। केवल प्री की तैयारी करनी है तो 999, सिर्फ मेंस की करनी 1499 और प्री और मेंस दोनों की करनी है तो 2399। नए सिलेबस के हिसाब से पूरा बैच आपको पढ़ाया जाएगा। विनर्स ऐप पर तीनों ऑप्शन है। और ऑफलाइन अगर आपको पढ़ना है इंदौर आकर तो प्री और मेंस का बैच या सिर्फ मेंस का बैच आपको मिल पाएगा। तो ये भी 18 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है, आप आ सकते हैं, है ना। चलिए सवाल पर वापस आते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसकी लागत से 20% अधिक तय करता है। यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो, विक्रय मूल्य में 16% की वृद्धि हो, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, चलिए फिर वही बात है, हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है ना। तो हम 100 रुपए मान लेते हैं कि भाई कोई चीज 100 की है, तो अगर उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो कहता है कि वो लागत से 20% अधिक तय करता है, यानी 100 रुपए की चीज को कितना बोलता है? 120। जब भी कुछ मानना हो, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज सिंपल इंटरेस्ट, तो हम हमेशा 100 मानते हैं। माना कोई चीज 100 की है, 20% लाभ पर वो बेचना चाहता है, मतलब 120 हो गया। अब बोल रहे हैं कि यदि लागत मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब जो चीज पहले 100 रुपए की मिल रही थी, अगर वो चीज अब 120 की मिले, जो चीज पहले 100 की मिल रही थी वो अब कितने में मिले? 120 में मिले। और विक्रय मूल्य में भी 16% की वृद्धि हो जाए, मतलब इसमें भी 16% की वृद्धि हो जाए, तो देखो 120 में 16% की वृद्धि करना पड़ेगा। चाहे तो हम डायरेक्ट 116% निकाल दें, है ना। तो आप समझना, इसको 20 से 6 बार, इसको 5 बार, या फिर एक दूसरा काम कर सकते हैं, आप अभी केवल 0 से 0 काट दो। 12 इंटू 6 72, 12 और 7 19, 12 और 1 हो गया 13, और नीचे लग गया दशमलव, मतलब वही चीज अब कितने में जाएगी? 139.2 में जाएगी। ये केस नंबर 1 है, ये केस नंबर 2 है। ये बढ़ गया 20%, ये बढ़ गया 16%। अगर इसमें 20% की वृद्धि हो जाए, इसमें 16% की वृद्धि हो जाए, तो आपसे पूछ रहे हैं कि उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। प्रश्न समझ में आया क्या सभी को? ठीक है, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको यह देखना है कि भाई यहां कितने का 120 की चीज को आप 139.2 में बेच रहे हो, यानी 19.2 का फायदा किस पर? 120 पर, और मल्टीप्लाई कर दोगे 100 का। 19.2 का फायदा है 120 पर, मल्टीप्लाई कर दोगे किसका? 100 का। तो आपको पता चल जाएगा कितने प्रतिशत का लाभ है। दशमलव हटा, जीरो कैंसिल, और एक जीरो से और एक जीरो गया, 12 से कैंसिल करेंगे, 12 एकम 12, और 12 इंटू 6 72, यानी भाई यहां पे कितने का लाभ हो रहा है? 16% का, 16% का प्रॉफिट। मैथ्स मेरा ही मिलेगा आपको हर बैच में, मतलब मैथ्स 2 टीचर्स का मिलता है, एक मेरा और एक और टीचर आपको पढ़ाते हैं। कोई भी कोर्स लोगे मैथ्स आपको मिलेगा। ओके, 15% नहीं भाई, 16%। ठीक है, चलिए आगे। एक व्यक्ति ने एक वस्तु खरीदी और 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसने इसे 30% कम मूल्य पर खरीदा होता, 90 रुपए अधिक में बेचा होता, 35% का लाभ होता, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यह क्वेश्चन की भाषा कंफ्यूज करती है शुरुआत में, लेकिन आप अच्छे से समझना,
इसको आप ऐसे समझो कि यह प्रश्न दो हिस्सों में बटा है, दो डायरेक्शन में आपका यह वाला सवाल जा रहा है। तो आप सुनिएगा, देखो हर चीज कितनी होती है हम जानते हैं 100% होती है ना। 10% की हानि पर बेच दिया, 10% की हानि पर बेच दिया, मतलब आपने कितने पे बेचा, 90% पे। ये हो गई पहली कंडीशन, और इसको कर दो बाजू, फर्स्ट कंडीशन कंप्लीट, बाजू कर दो। अगर 30% कम मूल्य पे खरीदा होता, यहां से दूसरी कंडीशन चालू हो रही है, अगर 30% कम पे खरीदा होता, मतलब कितने पे खरीदते, 70 पे। रुपए को थोड़ी देर बाजू छोड़ दो, रुपए को बाद में देखेंगे, तो 35% का लाभ होता, मतलब 70 पर 35% का लाभ होता। तो 70 का 35% निकाल लो, या आप डायरेक्ट 70 का 135 निकाल लो। भाई 70 पे 35% का लाभ होता, मतलब 70 का मुझे 35% निकालना पड़ेगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 7 इंटू 5 35, 7 या 21 और 4 मतलब 3 24, तो यह आ जाएगा आपका 94.5। यानी जो चीज 70 रुपए की है वो कितने में जाएगी, 94.5 में जाएगी। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, फिर से समझा रहा हूं मैं। हम जानते हैं हर चीज अपने आप में 100% होती है। प्रश्न दो हिस्सों में, दो दिशाओं में बटा है, यह मुद्दे की बात है। पहले वो चीज 10% के नुकसान पे जा रही थी, यानी 90% पे जा रही थी। अगर उसे 30% कम कर दिया जाए, 30% कम कर दिया जाए मतलब 70% कर दिया जाए, तो उस पर 35% का लाभ होता है। तो 70 का 35% निकालकर आपके सामने करके बताया मैंने, 94.5 आया। यह सब क्यों हुआ? क्योंकि 90 रुपए आपने बढ़ाए। तो आप एक चीज देखना, यहां पे कितने परसेंट बढ़ गए, तो आप कहोगे सर 4.5% बढ़ गए, जबकि रियल में कितना बढ़ा है, तो रियल में 90 रुपए बढ़ा है। अगर 90 रुपए 4.5% है तो 100% कितना? 90 रुपए अगर 4.5% है तो 100% कितना? तो इसको आप सॉल्व करोगे तो एग्जैक्ट आंसर जो है आपका 2000 आ जाएगा, ऑप्शन डी 2000, 2000। बोलिए भाई, समझ आया क्या? ठीक है, आबकारी के प्रीवियस क्वेश्चन, गौरी शर्मा का कमेंट है, गौरी जी कल ही क्लास उसकी लगी थी, कल प्रीवियस पेपर करवा दिया है। शिव कुमार हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रीलिम्स कवर होगा। जिन्होंने भी पहले से कोई व्यापम का या कोर्स लिया है तो उससे प्रीलिम्स कवर होगा, क्योंकि मेंस का पैटर्न पहली बार आया है। तो मेंस का आप अलग से बैच ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स आपका पुराने कोर्स से हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलें। समझ आया क्या? है ना, 4.5% की वृद्धि, रियल में 90, 90 4.5% है तो 100% कितना, 2000। चलिए अगला एक और बढ़िया लेवल का सवाल आपके लिए। एक वस्तु को उसके विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचा तो मानव को 16% की हानि हुई। यदि वह उसके विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता तो प्रतिशत लाभ क्या होता? ठीक है, पढ़ो भाई अच्छे से, जल्दी। हम्म, ओके, चलिए देखो, आप एक चीज समझो, उसके मूल वस्तु को मूल विक्रय मूल्य के 7/12 पर बेचा। 7/12 पर बेचने का मतलब क्या है कि अगर वो चीज 12 की है तो हमने कितने में बेचा, 7 में। कोई चीज 7/12 पर बेचने का मतलब है कि चीज तो 12 रुपए की है, लेकिन हमने बेचा कितने में, हमने उसको 7 रुपए में बेचा, है ना। 12 की चीज को कितने में बेचा भाई, 12 की चीज को 7 रुपए में बेचा। इतनी बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो मानव को 16% की हानि हुई, यानी इतने में बेचा तो 16% का नुकसान हुआ। हर चीज अपने आप में 100% होती है, 16% का नुकसान हुआ, 100 में से 16 गया, मतलब ये अपने आप में 84% है, तो 100% कितना? अगर 84% है तो 100% कितना? ठीक है, यदि वह इसे उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता, यह मूल विक्रय मूल्य है, अगर इसके 80% पर बेचता
तो प्रतिशत लाभ क्या होता। ये दो स्थितियां बन रही है, फिर से मैं समझा रहा हूं। मूल विक्रय मूल्य उसका एक्चुअल में जो सेलिंग प्राइस है वो 12 रुपए है, पर उसने बेचा कितने में, 7 में, और 7 में बेचा तो 16% की हानि हुई, 100 में से 16 गया, यानी वो कितने पे बेच रहा है, 84% पर बेच रहा है। एक बात हो गई। दूसरी बात कि अगर वो उसके मूल विक्रय मूल्य के 80% पर बेचता, तो मूल विक्रय मूल्य का 80% यानी 12 का 80%। अब इसको हल कर लो तो आप देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा 12 बार, ठीक है, 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 4 बार, और 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार। इसके अलावा और क्या कर सकते हो आप, इस 5 को इधर ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 500, या फिर एक काम करो और ठीक है, इस 4 से इसको उड़ा दो आप 25 बार, तो 25 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और 12 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। ठीक है, यानी 125 की चीज को आप कितने में बेचोगे, 144 में बेचोगे। 125 की चीज को आप कितने में बेचोगे, 144 में बेचोगे। तो अब यहां कितने का अंतर है भाई, तो यहां पे अगर आप देखने जाओगे तो यहां पे 19 रुपए का अंतर है। किस पर, 125 पर, मल्टीप्लाई बाय 100, गुणा कर देंगे 100 का। 25 से कैंसिल होगा 4 बार, 25 से कैंसिल होगा 5 बार, 19 इंटू 4 हो जाएगा 76, और 76 को अगर 5 से भाग दिया तो ये आ जाएगा आपका 152, 15.2% का लाभ, आंसर सी, 15.2% का प्रॉफिट आया। हाँ, मैं लगभग डेली लाइव आता हूं भाई 8 बजे, या तो मैं पढ़ाऊंगा या फिर कोई एग्जाम की इंफॉर्मेशन के लिए लाइव आऊंगा, लेकिन लगभग मैं 8 बजे रोज आता ही हूं। क्लियर है, ठीक है, चलिए। ये मैं हालांकि जानकारी आपको दे चुका हूं, जो लोग अभी जुड़े हैं। 18 फरवरी से YouTube पर एमपीएसआई की क्लासेस बंद हो जाएंगी, क्योंकि अभी हमारे बाकी टीचर्स भी आपको प्रीलिम्स के, मेंस के डेमो क्लासेस दे रहे हैं। 18 फरवरी से एप्लीकेशन पर विनर्स की सारी क्लासेस लगेंगी। तो आपको केवल प्रीलिम्स का करना है, केवल मेंस का करना है, या प्री और मेंस कंप्लीट फाउंडेशन करना है, उस हिसाब से आप बैच ले सकते हो। यह ऑनलाइन विनर्स के ऐप पर मिल जाएगा। आखिरी में आपको जानकारी और दे दूंगा, और अगर आपको इंदौर आकर पढ़ना है तो भी आप पढ़ सकते हो विनर्स के सेंटर पर। प्रीलिम्स और मेंस का बैच मिल जाएगा, सिंगल मेंस का बैच भी आपको मिल जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं, इसको देखिए। फैकल्टी बताइए कौन पढ़ाएगा, सब बता चुके हैं यार, क्या क्या बताएं तुम लोगों को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आपको सब बता चुके हैं हम, है ना, कौन कौन पढ़ाएगा क्या क्या है, वो वीडियो देख लो, मिल जाएगा। ठीक है, देखो आपसे कहा है 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य एक्स वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ 20% का है, तो एक्स का मान ज्ञात करिए। देखो 20, पहले तो ये समझो कि 20% का मतलब होता है 1/5, और 1/5 का मतलब होता है कि 5 पर 1 का प्रॉफिट, यानी 5 की चीज 6 में। ठीक है, 240 वस्तुओं का क्रय मूल्य, एक वस्तुएं खरीदी, ठीक है, और खरीदी किस रेट पे होगी, 5 के रेट पे, और आपने कुछ वस्तुएं कितनी बेची नहीं पता, लेकिन बेची किस रेट पर होगी, 6 के रेट पर। देखो 20% के प्रॉफिट का मतलब हुआ 1/5, 1/5 का मतलब हुआ कि 5 की चीज 6 में बेचना, तो क्रय मूल्य 5 है तो विक्रय मूल्य 6 है। 240 वस्तुओं को खरीदा है, लेकिन बेचा कितना है वो हमें नहीं पता, आप इनको इक्वल भी लगा सकते हो, है ना। तो 240 इंटू 5, 240 और 5 कितना हो जाएगा, 1200। 1200 में इस 6 का भाग दे दोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 200। यानी आपने बेची कितनी वस्तुएं हैं, आपने बेची हैं 200, 200 वस्तुएं। अच्छा भाई जितेंद्र बताओ समझ आया। 240 वस्तुएं लाए
और बेचोगे 5 में, कितनी वस्तुओं को 6 रुपए में बेचे? सॉल्व कर लिया। ठीक है, और देखो 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप अच्छे से पढ़ो और बताता हूं मैं इसके बारे में। पढ़ लिया? वेरी गुड। चलो, 17 गेंदों को 720 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। इसका तरीका जो मैं हमेशा बताता हूं वो ये कि अगर पहले आप रुपए को छोड़ दो, है ना, रुपए तो सेम है भाई, अगर 720 रुपए में खरीदा होगा तो 720 में बेचा भी होगा, है ना, इसको तो छोड़ो। पहले ऐसा करो कि 17 गेंदों को अगर बेचा है तो 17 गेंदों को खरीदा भी होगा, है ना। तो सबसे पहले 17 बेचा और 17 खरीदा, ऐसा लिख दिया करो। बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूं, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। 17 गेंद बेची ना, तो 17 बेची तो 17 खरीदी भी होगी, आप तो ऐसा लिख दिया करो। और 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई तो माइनस 5 गेंदों के, तो 5 गेंद, और क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 17 बेची है तो 17 खरीदी होगी और 5 के क्रय मूल्य के बराबर। अब आप कुछ मत करो, यहां 17 गेंद का सेलिंग प्राइस है और 17 में से 5 गया तो 12 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है। यानी जितने रुपए में तुमने 17 बेची है उतने में 12 खरीदी है। ठीक है, तो अगर 720 रुपए में 17 बेची है तो 720 में 12 खरीदी होगी। तो 720 रुपए में अगर 12 गेंद खरीदी होगी तो एक गेंद कितने की पड़ी होगी? कॉस्ट प्राइस ऑफ वन बॉल इज 60 रुपी, 60 रुपए आंसर आएगा इसका। क्लियर? क्लियर है? समझ आया सभी को? 17 बेची तो 17 खरीदी होगी और 5 के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो हानि मतलब माइनस, क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस। 17 में से 5 गया 12, यानी जितने रुपए में तुमने 17 बेची ना, 12 उतने की ही खरीदी पड़ रही है। तो 720 में अगर 17 बेची तो 12 उस भाव में खरीदी में पड़ रही है। ठीक है, चलो टाइप नंबर 5, इसको देखो भाई। एक मेज और एक झूला प्रत्येक को 9,936 में बेचा गया। मेज को 8% के लाभ पर, झूले को 8% की हानि पर बेचा गया। इस पूरे लेन देन में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, अगर सेम प्रॉफिट परसेंट होता है कि देखो यहां 8% का लाभ हुआ, यहां 8% की हानि, अगर आपको कभी भी, और ये सवाल भी बहुत आता है कि परसेंटेज सेम है और एक बार प्रॉफिट है एक बार लॉस है, तो इसकी बहुत अच्छी ट्रिक होती है आर का स्क्वायर अपॉन 100। और ऐसे क्वेश्चंस का आंसर ऑलवेज लॉस में आता है, हमेशा हानि में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है भाई। 8 का वर्ग 64/100 और 64/100 यानी 0.64% का लॉस, 0.64% का लॉस। आंसर हमेशा लॉस में आता है ऐसे सवालों का। अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दो कंबलों के सेलिंग प्राइस समान है। ये सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य है, जो कैसे हैं? समान है। एक कंबल को 66/3% के लाभ पर बेचा, दूसरे का कॉस्ट प्राइस उसके सेलिंग प्राइस से 400 रुपए है ना, उसके सेलिंग प्राइस से 400 रुपए है। 400 रुपए
इंग्लिश में मोर लिखा है, हिंदी में अधिक शब्द गायब हो गया, 400 रुपए अधिक है। दोनों को बेचने पर हुआ कुल लाभ 50% है, तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या होगा? देखना भाई, हम ऐसा करते हैं कि दो चीजें हैं, ये कॉस्ट प्राइस आ गया, ये सेलिंग प्राइस आ गया, एक का नाम मैंने ए दिया, एक का नाम बी दिया, और यहां इनका टोटल आ जाएगा, है ना, यहां इनका टोटल ले लेंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। ध्यान से देखना, बहुत आसानी से सवाल हो सकता है। और दो चैप्टर्स में हमेशा सबको कहता हूं, अगर आपको मैथ्स अच्छा करना है ना, तो दो चैप्टर्स को पहले मजबूत करो। पहला है रेशो और दूसरा है परसेंट। ये दो चैप्टर को हमेशा मजबूत करिए, बहुत फायदे में रहोगे आप, ठीक है। अब आप मेरे साथ इस प्रश्न को समझना और रेशो परसेंटेज की ताकत को देखना। एक कंबल को 66 2/3% के प्रॉफिट पर बेचा। 66 2/3% का मतलब होता है 2/3, यानी 3 रुपए की चीज को आपने 2 रुपए का प्रॉफिट लेकर 5 में बेचा। 3 पर 2 का प्रॉफिट, यानी 3 रुपए की चीज को कितने में बेचा? 3 रुपए की चीज को आपने 2 के प्रॉफिट पर लेकर 5 पे बेचा, ठीक है। दूसरे का सेलिंग प्राइस पहले वाले के दूसरे का सीपी उसके एसपी से 400 रुपए अधिक है। दूसरे का सीपी उसके एसपी से 400 रुपए अधिक है, दोनों को बेचने पर लाभ 50% है। देखो देखो, यहां 50% बोला है। अब 50% का मतलब क्या हो सकता है, इसको समझना। यहां एक और दिक्कत है, दोनों का सेलिंग प्राइस सेम बोला है, और 50% का मतलब यह है कि अगर यहां पे 100 होगा तो यहां 150 होगा। मतलब यहां मुझे ऐसी संख्या लाना है जो 150 या 150 या किसी से तो कटे। आप अगर और इनका रेशो बनाओगे तो ये 2 और 3 का रेशो आएगा। तो आप एक छोटा सा काम करो, 3 से कटने वाली संख्या चाहिए, मतलब आप कैसे भी करके यहां पे 30 लाओ। आप क्या लाओ? यहां पे 30 आएगा तो ये 15 में बटेगा। यहां अगर 15 लाना है तो यहां भी 15 लाना पड़ेगा। तो अगर आप समझो यहां 5 है, अगर मैं इसको 15 बनाना चाहता हूं तो मुझे 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये 15 बन जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा? 9। इससे फर्क नहीं पड़ेगा 3 और 5 का अनुपात हो या 9 और 15 का अनुपात हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये 9 है तो ये 15 है, ये 15 है तो ये 15 है, तो 15 हो गया 30। इतना समझ में आया? दोनों का विक्रय मूल्य समान है उन्होंने बोला था। अब यहां अगर 30 है तो आपको बोला है कि 50% का प्रॉफिट हुआ है, मतलब इसके अंदर 50% का लाभ शामिल है, तो वो चीज 20 की रही होगी। 3 बराबर 30 तो 2 बराबर 20। 100 की चीज 150 में बेचोगे, 2 अनुपात 3 का अनुपात है, यानी जो चीज आपकी 20 की है वो कितने में जाएगी? वो आपकी 30 में जाएगी। क्लियर भाई यहां तक, है ना? आगे समझते हैं। अब अगली चीज देखो, अब ये 15 है और ये 20 है, 20 में से 9 गया, मतलब यहां पे क्या आएगा? 11। मतलब जो दूसरी वाली चीज है वो 11 के बदले 15 में जा रही है। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 400 रुपए क्या है? कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से 400 रुपए अधिक है। अधिक नहीं यार, कम होना चाहिए ना, यहां उल्टा लिखा है। सीपी ऑफ द अदर इज 400 मोर देन इट्स एसपी। यहां पे मुझे लगता है कि कम शब्द आना चाहिए ना, लेस। कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है ना, कम आना चाहिए, और यहां पर भी लेस आना चाहिए, इंग्लिश में भी लेस देन एसपी। चलो, तो दोनों में अंतर कितने का है? 4 का, जबकि रियल में दोनों में अंतर है 400 का, तो एक की वैल्यू आ गई 100। और अगर एक बराबर 100 है तो प्रत्येक का सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो एक की वैल्यू 100, तो 15 में गुणा कर दो, दोनों का सेलिंग प्राइस जो है वो कितना होगा? 1500। 1500 इज द राइट आंसर। आया? 4 बराबर 400, 15 बराबर 1500। ठीक है। और भी तरीके थे, हम 100 और 150 मान के 75 में बांट सकते थे, लेकिन फिर आपको और कंफ्यूजन होता, इसलिए मैंने ये किया है। नहीं तो कई तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अपने हिसाब से इजी बना सकते हैं। ठीक है भाई, ये 3 था 5 था, 3 और 5 में दिक्कत होती तो मैंने 5 को 15 बनाया, तो 3 तिया 9, 5 तिया 15, 3 तिया 9, ये 15 है तो ये 15, 15 15 30। यहां 50% का प्रॉफिट है, तो 20 50% का प्रॉफिट मतलब 30 के अंदर 50% का प्रॉफिट है, यानी 150% है, तो 100% कितना? 20। ये अगर 20 है और ये 9 है तो ये 11, 20 में से 9 गया 11,
तो 11 की चीज 15 में 4 रुपए का अंतर, जबकि रियल में 400 का, 4 बराबर 400, 1 बराबर 100, 1 बराबर 100, तो विक्रय मूल्य कितना है, 15 का गुणा कर दो, प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा भाई, 1500, 1500। ठीक है, चलिए भाई, तो आपको इसके आगे का एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग कमेंट करके बताना, ठीक है, इसका आपको कमेंट करके बताना है आंसर, है ना, ये होमवर्क में मिल जाएगा। इस क्लास की पीडीएफ मैंने आपको हालांकि शुरू में दिखा दिया था कि इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, अभी जस्ट मैं यहां पे अपलोड कर दूंगा, तो आप यहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी 18 फरवरी से विनर्स के एप्लीकेशन पर नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन, बहुत कम फीस है, घर बैठे बेहतरीन शिक्षकों के साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, तो इसके साथ आप जरूर जुड़ जाइएगा। ऑफलाइन पढ़ना है तो इंदौर आ सकते हैं। बाकी एमपीएसआई की किताबें भी आ चुकी है, गणित और हिंदी की किताबें लॉन्च हो गई है, और धीरे धीरे आपको सभी विषयों की किताबें हम दे देंगे। ये प्रीलिम्स की पूरी किताबें हैं, ये मेंस की पूरी किताबें हैं, ये सब आपको मिल जाएगी। और बाकी अदर सारे एग्जाम्स के कोर्सेज, टेस्ट सीरीज, आबकारी आरक्षक का कोर्स, ये सब आपको विनर्स के एप्लीकेशन और विनर्स के ऑफलाइन सेंटर पे मिल जाएगा। तो आपको कोई भी कोर्स लेना है तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप है, किताबों के लिए विनर्स पब्लिकेशंस ऐप है, कोई दिक्कत परेशानी तो कॉल मेल कर सकते हो, ऑफलाइन आना है तो आप इंदौर आ सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा, कैसा लगा वो बताइएगा, जाते जाते लाइक के बटन को जरूर दबाइएगा, और इस प्रकार की क्लासेस आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और बाकी सभी टीचर्स 4 बजे से 8 बजे तक रोज 4 घंटे आपको पढ़ा रहे हैं एमपीएसआई की क्लासेस, तो वो भी आप जरूर अटेंड करो, 4 घंटे का सेशन आपको डेली मिल रहा है। ओके, और जो आंसर दिया है, क्वेश्चन दिया है होमवर्क का, उसका आंसर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर।